नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव पर ये चर्चा हो रही थी। बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हुई है। रामनिवास रावत विजयपुर से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर पैनल बनाने की बात कही जा रही है, यानी विजयपुर से नाम पर मोहन, लेकिन बुधनी पर अभी भी संशय बरकरार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा शामिल हुए इस बैठक में। दोनों डिप्टी सीएम कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो रामनिवास रावत, जिनके नाम पर पहले से ही चर्चा थी, लेकिन आसान नहीं था रामनिवास रावत का नाम भी पूरी तरह से घोषित होना। लेकिन अब देखिए, रामनिवास रावत का नाम जो है वो फाइनल हो गया है विजयपुर से, लेकिन बुधनी पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, बीजेपी की बैठक जिसमें बीजेपी चुनाव समिति ने बैठक की और बताया गया विजयपुर से नाम फाइनल, लेकिन अभी भी बुधनी के नाम को अभी बताया जा रहा है कि पैनल बनाया जाएगा इसमें नामों का। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में जो है विजयपुर और बुधनी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। आप देखेंगे कि किस तरीके से विजयपुर से रामनिवास रावत, जो पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर उनको मंत्री बनाया गया। अब ऐसे में 6 महीने का समय रहता है उपचुनाव के लिए। अब पार्टी को जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना था, ऐसे में चर्चा थी, हालांकि उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था। ऐसे में बताया जा रहा है जो बैठक हुई है उनके नाम पर सहमति बन गई, लेकिन अभी भी बुधनी को लेकर जो है सस्पेंस बरकरार। और जाहिर सी बात है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और फिलहाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वहां से सांसद बनाए गए। ऐसे में कई नामों को लेकर चर्चा है। वहां पे शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत होगी, चूंकि वो पार्टी के वरिष्ठ लीडर है। ऐसे में उस विधानसभा क्षेत्र के, तो उनसे चर्चा के बाद जो है दिल्ली पे नाम का मोहर लगेगा। हालांकि पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम भी ऐसे में लिया जा सकता है। और जिला अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, रवि मालवीय, उनका नाम भी चर्चा में। इसके अलावा पार्टी से एक वरिष्ठ नेता है राजेंद्र राजपूत, उनका भी नाम जो है उन पर चर्चा हो रही। हालांकि पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर जिसके पक्ष में ज्यादा पब्लिक रहती है, जनता जिसके पक्ष में ज्यादा रहती है, उसको टिकट दिया जाता है। तो ऐसे में नामों को लेकर आज मंथन हुआ, चिंतन हुआ, और अब देखने वाली बात होगी कि जब जिन नामों पर चिंतन मंथन और बैठक हुई है वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली से नाम फाइनल होकर आएगा। हालांकि विजयपुर से इसलिए भी रामनिवास रावत का नाम तय था क्योंकि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश में काफी दमखम वाले नेता, उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छे से रमे हुए। शायद यही वजह है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनको एक बार में मंत्री बना दिया गया था, क्योंकि उनको राजनीति का काफी अच्छा ज्ञान है। ऐसे में उपचुनाव में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 90% यही कोशिश की जाएगी कि वो चुनाव जीत कर आए। हालांकि उनके क्षेत्र में उनकी छवि काफी अच्छी है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनमें मंत्री बनाएगा, तो ऐसे में जब वो चुनाव जीतेंगे तो मंत्री पद बरकरार रहेगा। हालांकि जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, जब वो हारते या फिर अगला कोई जीतता, तो फिर मंत्री पद जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है उन पर पार्टी भरोसा जता। बिल्कुल, पार्टी फिलहाल जो है भरोसा रामनिवास रावत पर जता रही है। बड़ा नाम है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा ये दिला सकते हैं, इस चुनाव में विजय हासिल कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी। ठीक है शबाना, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी चुनाव समिति की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें रामनिवास रावत के नाम पर विजयपुर से मोहर लग चुकी है। उपचुनाव लड़ेंगे और पहले उन्हें मंत्री बनाया गया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। लेकिन बुधनी में अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है और ये कहा जा रहा है कि बुधनी में, क्योंकि शिवराज जी का भी क्षेत्र है, तो मुमकिन है कि उनका पसंदीदा नाम भी शामिल हो सकता है। आने वाले समय के साथ स्थिति स्पष्ट होगी।